तो इस पुस्तक की राइटर एक जो बार है उसमें कॉकटेल वेट्रेस होती है, लेकिन उसको अपने काम में आनंद नहीं आ रहा। उसको हर वक्त डिप्रेशन रहता है, चिंता रहती है, उसका कैरियर में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। तो दोस्तों वो अपने आप में चेंज लाना चाहती है, तो वो अपने जीवन का अर्थ ढूंढती है, पर्पस ढूंढती है और सोचती है कि मैं अपने जो हमारे ग्राहक हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जॉय देकर, अच्छी सर्विस देकर, अच्छी सेवा देकर, उनके के जीवन में कुछ योगदान देकर अपने जीवन को बदल सकती हूँ। तो दोस्तों वो सच्ची सफलता पाने के लिए अंदरूनी विकास करती है, अपने अंदर जो है दूसरों को योगदान देने के लिए, प्रयत्न करने के लिए छोड़ती है, अपना अहंकार छोड़ देती है और वो एक दिव्य मिशन बनाकर काम करती है दोस्तों। तो ये पुस्तक हमें कहती है कि जहाँ आपकी प्रतिभा दूसरों के उपचार में लग जाती है, दूसरों को उपयोग में लग जाती है दोस्तों, तो फिर वो जो है आपके लिए वो एक मिशन बन जाता है, एक मीनिंगफुल लाइफ बन जाती है। तो ये पुस्तक बहुत अच्छा संदेश देती है कि जो भी हमारा स्वास्थ्य है वो मन की स्थिति पर निर्भर करता है। क्योंकि ये पुस्तक कहती है कि अक्सर जो बीमारियां होती हैं वो प्रेम की कमी के कारण होती हैं दोस्तों। इसलिए जो है हमें अपनी वैनिटी, वजन, उम्र आदि शरीर के जो अंदर हमारा भय होता है उससे आती हैं दोस्तों। इसलिए अपने हमें भय से दूर रहना है। सच्चा उपचार तो तभी होगा दोस्तों जब आंतरिक प्रेम होगा, क्षमा होगी दोस्तों। ये जो हमारा जीवन है वो प्रेम से है दोस्तों। प्रेम अगर हमारे अंदर आ जाता है तो हमारा हीलिंग भी होने लगता है और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है और हमारा शरीर भी अच्छा होता है दोस्तों। इस पुस्तक में स्वर्ग के बारे में बताया गया है दोस्तों। स्वर्ग कोई जगह नहीं होती दोस्तों, ये हमारा एक निर्णय होता है कि हम खुशी को ही चुनेंगे दोस्तों। जब हम वर्तमान में जीते हैं, औरों को क्षमा कर देते हैं, तो हमारे अंदर एक चमक आ जाती है दोस्तों। हम जो अब इस चमक को, इस ब्रिलियंस को हम जो है व्यक्त करने लगते हैं। हमारा ये एक आध्यात्मिक अभ्यास है, एक हमारे अंदर एक ध्यान की जो हमारी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हमारा मन मजबूत होने लग जाता है तो दुनिया हमें स्वर्ग लगने लगती है दोस्तों। इसके लिए हमें क्षमा कर देना है और दोस्तों प्रेम अपने अंदर लाना है। तो दोस्तों स्वर्ग अभी है, अब है, आज है, नाउ है। तो दोस्तों अगर हम भय को छोड़कर प्रेम में रहेंगे तो हमारे को स्वर्ग ही स्वर्ग नजर आता है दोस्तों। ये पुस्तक कहती है हमारे सभी सुख भय से निकल जाते हैं दोस्तों। तो ये पुस्तक है ए रिटर्न टू लव। इसकी राइटर है मैरिन विलियमसन। ये बता रही है कि जो नर्क का रास्ता है वो हमारा अपना बनाया हुआ होता है, हमारे अंदर का डर है दोस्तों। ये पुस्तक कहती है कि जब हम निराश हो जाते हैं, डिप्रेशन में है, चिंता में है, तो दोस्तों उस समय हमें समर्पण की जरूरत होती है। समर्पण से ही शुरू होती है हमारी उस नरक से निकलने की यात्रा। तो ये पुस्तक हमें ये सिखा रही है कि हमें नरक से निकलने के लिए उस प्रभु के पास हमें जाना है, उसको वहाँ सभी समर्पण करना। दोस्तों नर्क शुरू होता है भय से, और ये पुस्तक हमें बताती है कि हमारे रिश्तों में जब कोई दरार आती है या असफलता होती है या हमारे को कोई बुढ़ापे का डर होता है, उस समय जो डर होता है वो हमारे को नरक का रास्ता दिखाता है। उस समय डिप्रेशन आ जाता है, उस समय हमारे अंदर आत्म घृणा आ जाती है, व्यसन आ जाते हैं। और दोस्तों जो हमारे रिश्तों के अंदर दरार आती है, उस डार्कनेस से निकलने के लिए ये पुस्तक हमें एक मिरेकल के रूप में दिखती है कि हमें आंतरिक जो है अपनी जिम्मेवारी समझकर, अपनी गलतियों को समझकर हमें उससे बाहर निकलना है दोस्तों। इसलिए ये पुस्तक कहती है कि सच्चाई में नरक तो हमारा अपना बनाया हुआ होता है। ये दर्दनाक जगह से निकलने के लिए हमें समर्पण की जरूरत होती है। तो जो डर है उससे निकलने के लिए, उस नरक से निकलने के लिए हमें ईश्वर के पास जाना है। तो ये पुस्तक कहते हैं कि ईश्वर को अपना स्थिर आधार मान लेना है। और दोस्तों यही हमारे प्रेम का विस्तार है, क्योंकि हम सब ईश्वर की संतान हैं। तो ये पुस्तक कहते हैं कि जो हमारा भय होता है वो एक भ्रम की तरह होता है और प्रेम जो है वो वास्तविकता होती है। तो इसलिए हमें प्रेम को चुनते हैं तो हमें ईश्वर को चुनते हैं, समझिए। तो जीवन हमारा जो है बहुत अच्छा सार्थक बनने लगता है, जीवन स्थिर हो जाता है और शांतिपूर्वक हो जाता है।
खुद को पहचानिए, खुद आप कौन है। दोस्तों ये पुस्तक कहते हैं कि आप ईश्वर की संतान हैं, आप अपने आप में पूर्ण हैं और प्रेम से निर्मित हैं। जो हमारी ईगो होती है वही हमारे को हमसे अलग करती है दोस्तों, अलगाव लाती है, अपूर्णता लाती है। इसलिए दोस्तों उस होली स्पिरिट का, उस ईश्वर का जो हमारा मार्गदर्शक है, वो हमारे को भ्रम से, जो हमारा भय का भ्रम बना हुआ है, उस भय के भ्रम से निकालकर हमें प्रेम में बदल देता है दोस्तों। इसलिए ये पुस्तक कहती है अपनी पूर्णता को स्वीकार कर लें, तो दोस्तों हमारी ईगो चली जाती है और हमारे को उस प्रभु परमेश्वर के पास हमारे को जो समर्पण की भावना हमें प्रेम पूर्ण बना देती है। हम समर्पण करते हैं तो हमारे को सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देना होता है, प्रेम और आंतरिक शांति पर हम ध्यान देने लगते हैं। तो दोस्तों अक्सर जो है हमारा जो परिणाम पर नियंत्रण करने की जो कोशिश होती है वो हमारे को तनाव देती है। इसलिए आप सब जो एक नए बिगनर की तरह जो है खुद जो है अपने मन से समर्पित हो जाते हैं जब, तो दोस्तों आप उस परिणाम को प्रभु पर छोड़ देते हैं, तो आपके अंदर से प्रेम जागने लगता है, आपके अंदर शांति आने लगती है। दोस्तों इस पुस्तक में बताया गया कि चमत्कार कैसे हो जाता है। दोस्तों जो प्रेम है हमारे अंदर वो कोई बाहरी घटना नहीं है दोस्तों, वो हमारा केवल एक दृष्टिकोण बदलना है। हमने अपनी परसेप्शन को बदलते हैं जब हम दूसरों को क्षमा कर देते हैं, तो दोस्तों यही हमारे चमत्कार की कुंजी होती है दोस्तों। जो हमारा अतीत है हम उसको छोड़ देते हैं, वर्तमान में जीना सीख जाते हैं, तो हमारा पुनरुत्थान हो जाता है। हम जो हमारा अंदर से अंदरूनी जागरण हो जाता है, हम दोष को मुक्त होकर अपने आप को स्वीकार करते हैं दोस्तों, तो हम जो है अपने दिव्य प्रेम को जन्म देते हैं। दोस्तों ये पुस्तक कहती है कि दूसरों के अंदर ईश्वर को देखने लग जाएंगे तो आपके रिश्ते अच्छे हो जाते हैं, आपका आध्यात्मिक विकास होने लगता है दोस्तों। ये हमारे लिए एक पवित्र अवसर की तरह आता है दोस्तों। जब हम अहंकार को छोड़ देते हैं तो हम जो है पवित्र होने लगते हैं, क्षमा करने लगते हैं, हम प्रेम पूर्ण हो जाते हैं। तो दोस्तों ये हमारे अंदर से हीलिंग करता है। इसलिए हमें रिश्तों में भय को छोड़कर प्रेम को चुनना है, हमारा हर रिश्ता अपने आप ठीक होने लग जाता है दोस्तों। तो अंत में इस पुस्तक के सभी संदेश और प्रभावित करने वाले जो हमारे प्रवचन हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि हमारे सभी दुख जो है भय से आते हैं, प्रेम ही इसका इलाज है। इसलिए हमें क्षमा करना है, हमें खुद को समर्पित करना है उस दिव्य आत्मा, उस परमात्मा के आगे, और अपना दृष्टिकोण बदलना है। तभी मिरेकल होते हैं दोस्तों, तभी चमत्कार होते हैं हमारे जीवन के हर क्षेत्र में। रिश्ते हो, चाहे हमारा वर्क प्लेस हो, चाहे हमारा स्वास्थ्य हो दोस्तों, बदलने लगता है। और दोस्तों हम अपने आप को मिरेकल वर्कर बनाएंगे तो दोस्तों हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी और हमारा जो है दिव्य रूप अंदर आने लगेगा, प्रेम पूर्ण रूप हमारा बनने लगेगा। दोस्तों अगर आपको ये पुस्तक अच्छी लगी है तो आप इस मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों कमेंट करें।